नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। कल हमने संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण के बारे में देखा और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। आज का टॉपिक रहेगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे बात की गई किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। तो पहले हमें परिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें याद हो तो जो हमने सबसे पहली क्लास ली थी, क्लास 10th के लिए, उसका आप अगर पुनः रिवाइज करना चाहें तो YouTube पर BRM एजुकेशन नाम से ग्रुप है, उसको ओपन करके आप सबसे पहली क्लास वास्तविक संख्याओं पर जो थी उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे तो उस लेक्चर में हमने सभी प्रकार की संख्याओं की बात कर ली है, फिर भी यहाँ बात आई है परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं होंगी? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और कंडीशन ये होती है कि Q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि P में किसका भाग देना है? Q का भाग देना है। इसको किस तरह से लेना है? भाज्य के रूप में, और ये किस रूप में लिया जाएगा? भाजक के रूप में। और जब भाज्य में भाजक का भाग दिया जाएगा तो इसका मतलब कोई ना कोई मान तो आएगा। अब वो मान आएगा या तो वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में आएगा, और या फिर अगर हम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो बात कर रहे हैं, तो या तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में आएगा या फिर दशमलव के रूप में आएगा। और हमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले ये हुआ कि जब P में Q का भाग देते हैं तो इसका मतलब क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। सबसे पहला मान है कि इसके जो मान हैं उनके प्रकार, मान के प्रकार। इसमें दो कंडीशन से बनेंगे, दो प्रकार के मान। जो किस प्रकार की बात कर रहे हैं? दशमलव की। या पहले तो बात कर लेते हैं, दोनों प्रकार के मान हैं, धनात्मक पूर्णांक मान, धनात्मक पूर्णांक मान, और दूसरा जो मान होगा वो कैसा होगा? दशमलव मान, दशमलव के रूप में प्राप्त मान। ये इसके मान आएंगे जब P/Q। वो डिपेंड करता है, जब P में Q का भाग देंगे तो या तो धनात्मक पूर्णांक आएगा या कैसा आएगा? दशमलव के रूप में प्राप्त मान। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि इसका दशमलव प्रसार किस रूप में होगा। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें कि इसका मान क्या क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, इसका मान जब देखें, अब दशमलव के रूप में आएगा। जैसे सपोज करो मुझे भाग देना है 3 में भाग देना है मान लो 2 का, तो 3 में 2 का भाग जाएगा तो ये जाएगा 1.5, जो हमारा मान संभावित है। और अगर मैं भाग दूं 2 में 3 का तो कितना आएगा? 0.6666, इस प्रकार। इसका मतलब एक मान तो इस प्रकार आया कि जो निश्चित हो गया है, परिमित हो गया है, शांत हो गया है। तो एक मान तो कैसा होगा? शांत प्रसार। और एक कैसा होगा यहाँ पे? अशांत। यानी कि इसको अगर पढ़ें तो उसको पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये दो प्रकार के मान हो गए, ये यहाँ पे देख भी सकते हैं। फिर हम देखें कि कोई मान ऐसा भी हो सकता है, अभी तो क्या देख रहे हो तुम, जो टर्मिनेटिंग है उसमें तो क्या है? मान निश्चित हो जाएगा, उसके बाद भाग नहीं जाएगा। जबकि इस प्रकार के मान में हम देखें तो भाग तो जा रहा है लेकिन बार बार जा रहा है, 6 दशमलव के बाद क्या क्या आ रहा है? 0.6 इस रूप में आ रहा है ना? इसका मतलब अंक बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग।
अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो भाग बन गए यहाँ पे, कौन कौन से हैं? एक तो है अवसानी, क्या कहते हैं इसे? अनवसानी, अशांत या अनवसानी। एक तो होता है अवसानी, अवसानी, और एक होता है अनवसानी, अनवसानी। इसका मतलब क्या होगा? अवसानी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अवसानी का मतलब है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, और इसका जो मतलब है रिपीटिंग। तो ये टेबल हमें याद रखने की आवश्यकता है। वापस समझिए क्या कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे, समझिए। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो सबसे पहले बात की किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं को याद रखिए किस रूप में लिखा जा सकता है? P बटा Q के रूप में, जबकि Q का मान 0 नहीं होगा। सेम हम बात करें P को किस रूप में लिया जाता है? भाज्य रूप में, जबकि Q को किस रूप में लिया जाएगा? भाजक रूप में। मतलब ये हुआ कि P में Q का क्या करना है? भाग देना है। एक स्थिति समझ में आई। इसी में जब हम नेक्स्ट डिटेल में देखें तो P बटा Q आएगा, तो उससे एक मान प्राप्त होगा। वो मान क्या होगा? वो दो प्रकार से आ सकता है। कैसे कैसे? एक तो आ सकता है धनात्मक पूर्णांक मान। ये कैसे आएगा? अगर इसकी बात करो तो इस मान की यदि बात करें तो ये मान कुछ इस रूप में आएगा, जैसे कि 4 में किसका भाग दिया जाए? 2 का, तो कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब यहाँ पे इस प्रकार हो कि जो भाजक है वो भाज्य के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो, तो हम इसमें डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। कितना आएगा? धनात्मक पूर्णांक मान। दूसरा कैसा आएगा? दशमलव के रूप में अधनात्मक, यानी कि सॉरी अपूर्णांक मान। इसे कैसा कह सकते हैं? अपूर्णांक। तो बेसिकली एक नया शब्द निकल के आया है, अपूर्णांक मान क्या होगा। मतलब यहाँ पे हम कहें तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? परिमेय संख्याओं के प्रकार लिख भी देंगे, क्या लिख लीजिए? परिमेय संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार। एक तो होती है पूर्णांक के रूप में और एक होती है अपूर्णांक के रूप में। मान पर आधारित है। किस पर है? मान पर आधारित। ठीक है। तो या तो मान जो आएगा वो कैसा आएगा? पूर्णांक मान आएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे पूर्णांक मान, और या फिर कैसा आ जाएगा? अपूर्णांक। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए, पहले जो मान आया वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक मान आया है। दूसरा क्या है? दशमलव के रूप में प्राप्त मान है, जिसे हम क्या और कह सकते हैं? अपूर्णांक मान भी कह सकते हैं। अब जब अपूर्णांक आएगा तो यानी कि दशमलव के रूप में आएगा। देखिए दशमलव के रूप में आ रहा है। अब या तो ये शांत होगा या ये शांत नहीं होगा, यानी कि शांत टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें कि जो अशांत है वो भी दो प्रकार का होता है, अवसानी तथा अनवसानी। अवसानी मतलब नॉन रिपीटिंग, जो अलग अलग वैल्यूज बदलती रहे, 1 कभी 2 कभी 5 कभी 6 कभी फिर 5 कभी 4 कभी 2 कभी ऐसे, समझ रहे हो। जबकि अनवसानी मतलब जो रिपीटिंग के रूप में, ये देखिए बार बार रिपीट होने वाला है। तो इस प्रकार ये एक टेबल है जिसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। बना सकते हैं इसे। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? ध्यान दीजिए, इसमें हमारे ये दो टॉपिक हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग और एक है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कैसे? हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार में दो प्रकार के मान पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार में दो प्रकार के मान कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है? टर्मिनेटिंग, नॉन सॉरी
हम कह सकते हैं क्या कि डेसिमल, हाँ ठीक है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमारे मान रहेंगे। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, शांत, और यहाँ पे हम बात करें तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, अवसानी, अनवसानी, ठीक है। ये हमारे पास दो प्रकार के मान हमें पढ़ने हैं। चलिए हम बात करते हैं किसी संख्या के बारे में। तो सबसे पहले बात करें जैसे कि 0 पॉइंट कब शांत होगा, जो मान है p बटा q से, वो मान कब शांत आने वाला है, कब अशांत आने वाला है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ 0.375, ये पहला एग्जांपल है। और इसी प्रकार मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पे 1.512। ध्यान दीजिए, दो एग्जांपल लिए मैंने। अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ दोनों ही एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसके बाद का मान नहीं दिया गया, मतलब दशमलव में केवल 3 अंक आ रहे हैं, जबकि इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं। मतलब ये मान भी फिक्स रुक गया है, इसके बाद नहीं जाएगा, और ये मान भी रुक गया है, इसका मतलब इसके आगे ये मान नहीं जाने वाला। मतलब ये मान किस प्रकार के हैं, शांत प्रकार के हैं। कैसे हैं, शांत प्रकार के मान हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके मान की बात करें, कैसे, क्या इसको p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तुम ध्यान दो, 0.375 लिखा है। इस 0.375 में सबसे पहला मकसद होता है दशमलव के, जो दशमलव है उसको हटाना, और दशमलव को हटाना तो उसके बाद जो अंक है उन सबको लिख दो, 375 लिख दिया। और उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमें क्या करना है कि अंक दशमलव के बाद कितने हैं, हमने गिने कितने हैं दशमलव के बाद, 1, 2 और 3। तो नीचे 1 के आगे उतने ही जीरो लगा देने, 1 लिख देना है, और जितने दशमलव के बाद अंक है उतने ही शून्य लिख देने हैं। तो 0, 0 और 0। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 375 बटा 1000। अब ध्यान दीजिए, 25 से काट देते एक बार, कितनी बार कटेगा देखिए, 25 से कम 25, 12, 25 पंजे 125 डिवाइड बाई 25 चौक 100 और 0, 15 बटा 40। फिर 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 अठू 40, मतलब 3 बटा 8 है, उसका मान कितना आने वाला है, 3 बटा 8। जो परिमेय संख्या है इसका मान कितना आएगा, 0.375। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अच्छा, इसको अगर व्यापक रूप में याद रखना है तो ऐसे ही याद रखिए, इसको हम लिख सकते हैं 375 बटा 10 की पावर 3। और याद रखिए जो नीचे आधार है उसको सदैव 10 के रूप में ही रखना है, तो उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 375 बटा 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो अभाज्य संख्या में इसको बदलना है। तो इसकी पावर भी कितनी है, 3 है, तो हम लिख सकते हैं 375 बटा, ये हो गया 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो यानी कि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। किसको, जो शांत है। अब देखते हैं क्या इसको भी लिखा जा सकता है क्या। दूसरी संख्या देखो 1.512, वही सेम, दशमलव का अंक हटा देना है, दशमलव का अंक हटा दिया, क्लियर हुआ। अब दशमलव कितने अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो कितने का भाग दे दिया, 3 जीरो लगा दिए के आगे, 1512, ये बन गया। एक बार तो इसको सरल करने की कोशिश करो, कितना होगा देखिए। अगर मैं इसको 4 से काटता हूं तो कितना आता है, 4 तिया 12, 3 बच गया, 1, 4 सतु 28, 3, 4 अठू 32, 378 बटा 4 से काटा तो 25, यानी कि 250। और भी कट सकता है, कितने से, 2 से काट देते हैं, देखो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 7, 2 अठू 16, 1 8, 2 निम 18, 189 बटा 125, 9 और 8 17 रेख 18, 5 2 7 रेख 8, नहीं जाएगा। बस यही संख्या को के रूप में इसको लिखा जा सकता है।
मतलब हम इस संख्या को लिख सकते हैं कितना, ध्यान दीजिए 189 बटा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 को हम सरल करें तो किस रूप में लिख सकते हैं, 189 बटा 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। अगर तुम देख पा रहे हो तो संख्या को वापस इस रूप में लिखा जा सकता है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। अगर नेक्स्ट संख्या की बात करें तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, ये संख्या कुछ इस प्रकार है, और इसको भी यदि चाहो तो इसी रूप में छोड़ सकते हैं। अगर इसको ढंग से देखें तो इस प्रकार लिख देना है 1.512 बराबर 1512 बटा 10 की पावर 3। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1512 बटा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, इस रूप में भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा अगर देखें तो, ध्यान दीजिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास रहेगा 0.01764 और इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए दशमलव, पहले तो हमने लिख दिए कितने हैं 1764, दशमलव के बाद थे तो जीरो लिख दिया, लेकिन इस जीरो का कोई औचित्य है क्या, कोई औचित्य नहीं, मतलब इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिए दशमलव के बाद जितने अंक है गिनिए 1 2 3 4 5, मतलब कितने जीरो लगाने हैं 5, 1 2 3 4 और 5। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1764 बटा 10 की पावर 5। मतलब और सही तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1764 बटा 2 गुणा 2 गुणा 5 की पावर 5। हम लिख सकते हैं 1764 बटा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, मतलब वापस 2 गुणा 5 के रूप में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि शांत प्रकार की संख्याओं की बात करें तो उसके लिए एक रूल निकल के आ गया, क्या, ध्यान दीजिए वो रूल कुछ इस प्रकार होगा, यदि दशमलव प्रसार शांत प्रकृति के हैं तो, यदि, ये लिखिए नोट लिखना है एक, नोट क्या बनेगा इसमें, यदि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का है तो उस परिमेय संख्या के हर q को सदैव 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमें नोट करने की आवश्यकता है। जहां m तथा n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, जहां m तथा n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, यह हमें याद रखने की आवश्यकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमने देखा दशमलव के प्रसार में दो प्रकार के हम प्रसार पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो शांत प्रकार है और दूसरा कौन सा है, अशांत जो अनवसानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें शांत में, देखा हमने दो एग्जांपल देखे और भी एग्जांपल देखे, और हमने देखा कि जो इसका हर है, हर क्या है, q, तो इसको सदैव किस रूप में लिखा गया था, 2 की कोई पावर थी तथा 5 की कोई पावर थी। तो ये हमें याद रखने की आवश्यकता है कि यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का है, कौन सी प्रकृति का है, शांत प्रकृति का है, तो उस परिमेय संख्या के हर कौन सा था, q था, तो q को सदैव 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां
m तथा n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो इस पर आधारित एक प्रमेय है, उस प्रमेय को नोट करने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिए। प्रमेय कुछ इस प्रकार होगी। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, प्रमेय मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत प्रकार का है। तो x को सदैव p बटा q, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि q 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे। देखिए ये प्रमेय इसी से बनी है। कैसे? मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो उसका क्या होगा, मान निकालेंगे। मान का जब देखा तो या तो कोई पूर्णांक आएगा या फिर कोई अपूर्णांक आएगा। सपोज करो वो कैसा आ रहा है, दशमलव आ रहा है, तो दशमलव, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत प्रकार का है। और शांत प्रकार का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद कुछ ही अंक आएंगे, निश्चित अंक आएंगे। तो x को सदैव p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि q का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। और ऐसी स्थिति में q क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, जहां m तथा n कैसे पूर्णांक होंगे, ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे। चलिए एग्जांपल को वापस सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए किस प्रकार सोल्व करें इसको। अभी एक एग्जांपल देखा, उसी को वापस उठाते हैं। जो एग्जांपल हमने लिया है वही लेते हैं। सपोज करो एक संख्या है 3/8, तो हम देखते हैं कि 3/8 को क्या नीचे वाले को इस पावर में लिखा जा सकता है क्या। देखिए कैसे लिखेंगे, 3 लिखा है यहाँ पे ना, और 3 को बटा हम लिख दें इसको 2 की पावर 3 के रूप में लिख दिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0। देखो ये लिख चुके हैं। एक तो ये हम मान सकते हैं कि इसको इस रूप में माने, या हम चाहें कि वास्तव में इसका मान कितना आएगा ताकि डायरेक्टली हम रखें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे 10 बना देंगे। इसके माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से या 10 बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे बनेगा 10, ध्यान दीजिए। 3/8, एक तो ये रूप भी सही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यहाँ नीचे 10 की पावर बन जाए ताकि वो मान आसानी से निकाला जा सके। तो 3/8 को यहाँ मैंने लिख दिया 3/2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ 10 कब बन सकता था, जब पावर 3 है तो दूसरा जो 5 आएगा उसकी पावर भी कितनी हो, 3। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 5 की पावर 3 से ऊपर और 5 की पावर 3 से नीचे गुणा कर दूंगा। समझ में आ गया? तो कितना हो गया, ध्यान दीजिए, 3 गुणा 5 की पावर 3 125, और डिवाइड बाय इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। फिर इन दोनों को गुणा कर लिया, कितना हो गया, 375 हो गया, और बटा इसका मान हम लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 5 की पावर 3। देखो एक मान जो आ चुका है उसको पहले तो इसी रूप में छोड़ दो, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। अब इसी के बाद जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखें तो ये आ गया 375, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 की पावर 3।
मतलब इसको और सोल्व करें तो ये आ गया 375 बटा 5 दूनी 10, मतलब 10 की पावर 3। और अगर सही तरीके से लिखे तो ये बन गया 375 बटा 1000। अब देखो जब इन 3 शून्य को हटाना है तो मतलब दशमलव के बाद उतने अंक लगेंगे जितने यहाँ पे जीरो है। तो दशमलव लगा दिया, और दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए 3, क्योंकि यहाँ कितने जीरो 3, और देखिए यहाँ 3 जीरो 3 अंक पहले से ही लिखे हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा ये एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए इसको इस परिमेय से जोड़ने की कोशिश करें। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है ना, जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का। देखिए इसका दशमलव जो प्रसार है कितना है 0.375, मतलब हम कहें 3/8 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका जो प्रसार है वो कैसा है, शांत है। वो कितना आया 0.375। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या है उसको सदैव p/q के रूप में लिख चुके हैं, जहां पे q जो होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होगा। मतलब इसको सही तरीके से लिखे तो ऐसा लिखा था ना हमने, देखो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं या फिर हाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मतलब या तो इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0, या हम लिख सकते हैं 375 बटा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। देखिए तो 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप में होगा, जहां m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो ये ऋणात्मक है या नहीं, 0 3 3 3। ऋणात्मक का मतलब क्या है, ऋणात्मक नहीं, तो यहाँ ऋणात्मक नहीं आएगा, तो 0 भी आ सकता है और धनात्मक भी आ सकता है। ये सब हमने देखा है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में थोड़ा बहुत आया है तो एक बार पुनः घर पर ही रहकर प्रयास करें समझने की, और अगर कोई पार्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा तो आप पुनः पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।